नमस्कार। जय हिंद बच्चों, वर्तमान समय में आपकी यूनिट टेस्ट परीक्षाएं चल रही हैं। हिंदी विषय की यूनिट टेस्ट परीक्षा के लिए आपकी वर्तमान कक्षा संचालित की जा रही है। बच्चों, यूनिट टेस्ट परीक्षा में आपके पाठ्यक्रम में मेधा पाठ्य पुस्तक से निहित 2 पाठों को सम्मिलित किया गया है। पहला पाठ है लोकप्रिय कथाकार शिवानी द्वारा रचित कहानी अपराजिता और दूसरा राष्ट्रीय धारा के प्रमुख कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता शक्ति और क्षमा। इन दोनों पाठों को आपके यूनिट टेस्ट की परीक्षा में सम्मिलित किया गया है। बच्चों, आपकी यूनिट टेस्ट परीक्षा बहुवैकल्पिक परीक्षा होगी। पाठ के बीच में से किसी भी प्रकार का प्रश्न बनेगा और उस पर आधारित विकल्प दिए जाएंगे और आपको सही विकल्प का चयन करना है। इसलिए आप दोनों पाठों को शिवानी द्वारा रचित कहानी अपराजिता एवं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता शक्ति और क्षमा को पूर्ण रूप से पढ़ लीजिएगा और उसके मूल भाव को समझ लीजिएगा। पाठ के बीच में से प्रश्न पूछे जाएंगे और उस पर विकल्प दिया रहेगा। आपको सही विकल्प का चयन करना है। आज हम यूनिट टेस्ट पाठ्यक्रम में सम्मिलित दोनों पाठों के सार को समझेंगे और उसके काठिन्य का निवारण करेंगे और आपको ये समझ में आएगा कि आपकी परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो आज की कक्षा में हम परीक्षा में दिए हुए दोनों पाठों के सारांश को पूर्ण रूप से पढ़ेंगे और उसके काठिन्य का निवारण करेंगे। आपका पहला पाठ है लोकप्रिय कथाकार शिवानी द्वारा रचित कहानी अपराजिता। अपराजिता कहानी एक ऐसी विकलांग महिला की कहानी है जिसने अपने अद्भुत धैर्य, साहस और संकल्प शक्ति के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। उसने अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करके अपने लक्ष्य की ओर सदैव प्रयत्नशील रही। यह कहानी हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देता है। तो आपके यूनिट टेस्ट परीक्षा में जो पहली कहानी है वह है लोकप्रिय कथाकार शिवानी द्वारा रचित अपराजिता। अपराजिता। अपराजिता एक ऐसी विलक्षण महिला की कहानी है जिसने अपने अद्भुत धैर्य, संकल्प शक्ति तथा निरंतर कठिन साधना के बल पर अपनी विकलांगता पर विजय प्राप्त कर ली।
अपराजिता कहानी एक ऐसी विकलांग महिला की कहानी है जिसने अपनी विकलांगता पर अपने अद्भुत धैर्य और साहस से विजय प्राप्त की और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। डॉक्टर चंद्रा ऐसी विकलांग महिला है जिसके शरीर का निचला धड़ निष्प्राण मांस पिंड है। अपराजिता कहानी की नायिका डॉक्टर चंद्रा एक ऐसी विकलांग महिला है जिसके शरीर का निचला भाग सिर्फ मांस के टुकड़े के समान है, अर्थात उनके शरीर का निचला भाग विकलांग है। वह शरीर के निचला भाग उनका पूर्ण रूप से अपंग है, लेकिन विकलांग होते हुए भी उसकी बुद्धि दीप्त आंखों में अदम्य उत्साह, प्रतिपल उत्कृष्ट जिजीविषा और अनेकों महत्वाकांक्षाओं वाली है। लेखिका कहती है कि डॉक्टर चंद्रा विकलांग होते हुए भी उनमें जीवन जीने की प्रबल इच्छा है, उनके अंदर अत्यंत उत्साह भरा हुआ है और वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण रूप से पूर्ण करने वाली सक्षम महिला है। उन्होंने अपने जीवन में विकलांगता से कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जीवन की विकलांगता पर विजय प्राप्त की और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। वह आईआईटी मद्रास में काम करते हुए भी ऊंची ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहती थी। वह एक सीमा में बंद कर नहीं रहना चाहती थी। वह अदम्य ऊंचाई को पहुंचना चाहती थी और इसके लिए उनके अंदर अद्भुत धैर्य, साहस और संकल्प शक्ति था, जिसके द्वारा वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहती थी। जन्म के 18वें महीने में सामान्य ज्वर के पश्चात डॉक्टर चंद्रा को पक्षाघात हुआ और गर्दन के नीचे का पूरा भाग पोलियो से ग्रस्त हो गया था। उसने किस प्रकार अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी, यह सोचने का विषय है कि विकलांग होते हुए भी उसने किस प्रकार से अपने विषय पर उसने डॉक्टरेट पीएचडी किया होगा। किस अदम्य उत्साह, साहस और संकल्प शक्ति के द्वारा उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। डॉक्टर चंद्रा ने अपनी कार, अपना कमरा, अपनी प्रयोगशाला सब कुछ इस तरह से डिजाइन कर रखा था कि अपना सारा काम स्वयं कर ले। डॉक्टर चंद्रा किसी पर आश्रित नहीं होना चाहती थी। उन्होंने अपने जो कार्य का स्थल है, अपना घर है, उसको इस तरह से व्यवस्थित कर रखा था कि उन्हें किसी के सहयोग लेने की आवश्यकता न पड़े और वह आराम से अपना सारा कार्य कर ले। डॉक्टर चंद्रा माइक्रोबायोलॉजी में अपंग स्त्री पुरुषों में पीएचडी, डॉक्टरेट को पीएचडी भी कहते हैं, पीएचडी पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। डॉक्टर चंद्रा अपंग स्त्री पुरुषों में माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी और इसके लिए उन्होंने अत्यंत परिश्रम किया। उन्होंने अद्भुत धैर्य, साहस और संकल्प शक्ति का परिचय दिया और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह सदैव प्रयत्नशील रही। डॉक्टर चंद्रा की उपलब्धि उनकी सहिष्णु मां श्रीमती टी सुब्रमण्यम की 25 वर्ष की कठिन साधना का परिणाम था। लेखिका बताती है कि डॉक्टर चंद्रा ने जो यह पीएचडी की उपाधि ग्रहण की,
इसमें उनका सबसे बड़ा संबल बनी उनकी मां टी सुब्रमण्यम, जिन्होंने 25 वर्ष तक कठिन साधना करते हुए प्रति क्षण प्रति पल अपनी पुत्री का सहयोग दिया। उन्होंने कभी भी अपनी पुत्री को हताश नहीं होने दिया। हर समय उनका सहारा बनकर उनके साथ खड़ी रही, जिससे कि डॉक्टर चंद्रा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकी। और उनकी इसी कठिन साधना के लिए उन्हें वीर जननी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। डॉक्टर चंद्रा ने जर्मन भाषा में मैक्स मुलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। डॉक्टर चंद्रा ने पीएचडी तो की ही, साथ ही साथ उन्होंने जर्मन भाषा की परीक्षा विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड के रूप में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम अपंग बालिका थी। गर्ल गाइड के रूप में उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड प्राप्त हुआ था। डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। डॉक्टर चंद्रा ने अपने विकलांगता पर अपने अद्भुत धैर्य और साहस के साथ विजय प्राप्त की और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। इसके लिए उनका सबसे बड़ा संबल बनी उनकी मां टी सुब्रमण्यम, जिन्होंने हर पल उनके अंदर उत्साह जगाया, जिन्होंने प्रति पल उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे प्रेरित करती रही। और जब तक वह अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सकी, वह हर क्षण उनके साथ बनी रही। तो डॉक्टर चंद्रा के इस उपलब्धि में उनकी मां का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने अपनी पुत्री को कभी भी निराश नहीं होने दिया। और डॉक्टर चंद्रा ने अपने अद्भुत धैर्य, संकल्प शक्ति के द्वारा, निरंतर कठिन साधना के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। विकलांग होते हुए भी उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को कभी नहीं छोड़ा और हर क्षण उस महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए सतत निरंतर प्रयत्नशील बनी रही और अपने लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त किया। तो ये जो कहानी है, यह हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह हमें बताता है कि कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके। तो बच्चों, अपराजिता कहानी एक ऐसी विकलांग महिला डॉक्टर चंद्रा की कहानी है, जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी कठिन साधना करते हुए अद्भुत धैर्य और संकल्प शक्ति के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। बच्चों, उपर्युक्त कहानी यानी डॉक्टर अपराजिता कहानी से संबंधित बहुवैकल्पिक प्रश्न बनेंगे। आपको मैंने कहानी के सार को पूर्ण रूप से बता दिया। डॉक्टर चंद्रा के विषय में, लेखिका के विषय में, उनकी मां के विषय में, डॉक्टर चंद्रा ने किस विषय में पीएचडी की, डॉक्टर चंद्रा के जीवन किस प्रकार से वह अपाहिज हुई, ये सारी चीजों को मैंने संक्षेप में सार के रूप में आपको बता दिया है। और अब इस पाठ से संबंधित
किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और उस पर आधारित विकल्प में से सही विकल्प का चयन करते हुए आपको सही उत्तर देना है। आपके यूनिट टेस्ट परीक्षा में दूसरी कविता है राष्ट्रीय धारा के प्रमुख कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता शक्ति और क्षमा। शक्ति और क्षमा कविता यह बताती है कि यदि व्यक्ति के अंदर बल होता है, साहस होता है, पराक्रम होता है, तब यह संसार उसे पूजनीय मानता है। यदि व्यक्ति निर्बल है, दीनहीन है, तब यह संसार उसका कोई इस संसार में उसका कोई सम्मान नहीं होता है। महाभारत के युद्ध के समय जब युधिष्ठिर युद्ध भूमि में अपने परिजनों को देखते हैं, तब वह युद्ध से पीछे हटने का निर्णय लेते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यदि तुम अब युद्ध से पीछे हटोगे तो यह तुम्हारी कायरता कही जाएगी, ना कि तुम्हारी क्षमाशीलता। क्षमा तभी सुशोभित होती है जब व्यक्ति का बल उसे चमकाता है, जब व्यक्ति के अंदर साहस होता है, पराक्रम होता है, तब यह संसार उसे सम्मान देता है और उसका दर्प, उसका जो क्षमाशीलता है, उसे यह संसार पूजनीय मानता है। आपके यूनिट टेस्ट पाठ्यक्रम में दूसरी कविता है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता शक्ति और क्षमा। तो अब हमें श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता शक्ति और क्षमा के सार को पूर्ण रूप से पढ़ेंगे और उसके काठिन्य का निवारण करेंगे। इस पर भी उसी प्रकार से बहुवैकल्पिक प्रश्न बनेंगे। आपकी दूसरी कविता है शक्ति और क्षमा। शक्ति और क्षमा श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता में श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुमने तो क्षमा, दया, तप, त्याग और मनोबल सबका सहारा लिया और युधिष्ठिर दुर्योधन को समझाने के लिए। हे युधिष्ठिर, तुमने तो सभी मानवीय गुणों का सहारा लिया दुर्योधन को समझाने के लिए, जिससे कि यह विशाल नरसंहार रुक सके। लेकिन फिर भी नर पशु दुर्योधन तुम्हारे समक्ष कभी नहीं झुका। हे युधिष्ठिर, तुमने तो सभी मानवीय गुणों का सहारा लेते हुए दुर्योधन को भली भांति समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नर पशु दुर्योधन कभी भी तुम्हारे समक्ष नहीं झुका। उसने तुम्हारे द्वारा दिए गए सभी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और युद्ध के लिए तत्पर हो सका। हे युधिष्ठिर, तुम शत्रुओं के समक्ष क्षमाशील होते हुए जितना नम्र हुए, दुष्ट कौरवों ने उतना ही कायर समझा तुमको, उतना ही उन कौरवों ने तुम्हें कायर समझा। ये माना कि तुम युद्ध के लिए तैयार ही नहीं हो, तुम्हारे अंदर शक्ति ही नहीं है, इसीलिए तुम बार बार यह प्रस्ताव उनके समक्ष रख रहे हो। तो हे युधिष्ठिर, तुमने तो सभी मानवीय गुणों का सहारा लेकर उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नर पशु दुर्योधन कभी भी तुम्हारे समक्ष नहीं झुका।
तुमने शत्रुओं को समझाने के लिए जितना भी तुम नम्र होते गए, विनम्र होते गए, उतना ही उन दुष्ट कौरवों ने तुम्हें कायर समझा और यह माना कि तुम्हारे अंदर पराक्रम है ही नहीं, इसलिए तुम बार बार संधि प्रस्ताव उनके समक्ष भेज रहे हो। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कृष्ण उदाहरण देते हैं कि क्षमा उसी सर्प को शोभा देती है जिसके पास विष होता है, उस सर्प को शोभा नहीं देती जो दंतहीन, विषरहित, विनीत, सरल होता है। वह कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यदि सर्प के पास विष होता है और तब वह किसी को क्षमा करता है तो उस क्षमा का महत्व होता है, तो उस क्षमा को यह संसार पूजता है। उस सर्प की क्षमाशीलता को का कोई सम्मान नहीं होता जिसके विष के दांत टूटे हुए रहते हैं, जो कि अत्यंत सरल होता है। यदि वह किसी को क्षमा करता है तो उसकी क्षमाशीलता का कोई भी औचित्य, कोई भी सम्मान नहीं रह जाता। वह दूसरा उदाहरण देते हैं कि जब भगवान श्री राम लंका पर आक्रमण करने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचते हैं तो वे वहां 3 दिन तक समुद्र के किनारे बैठकर विनय करते हुए रास्ता मांगते रहे, लेकिन सागर ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। वह कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम लंका पर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे तो मार्ग में जब समुद्र पड़ता है तो वह समुद्र से अत्यंत विनीत भाव में रास्ता मांग रहे थे, परंतु सागर ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। तब श्री राम क्रोधित हो उठते हैं और अपने बाण से पुरुषत्व, जब श्री राम के क्रोधित होने पर उनके बाण से पुरुषत्व की अग्नि जैसे ही धधकी, वैसे ही सागर त्राही त्राही करता उनकी शरण में आ गिरा। वह कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र अत्यंत क्रोधित होकर सागर को सुखाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब सागर त्राही त्राही करता हुआ उनकी शरण में आ जाता है और उनकी चरण वंदना करते हुए उनकी दासता को स्वीकार कर लेता है। 3 दिन तक प्रभु श्री राम उससे विनय से याचना करते रहे, लेकिन उसने मार्ग नहीं दिया, उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। जब वे क्रोधित हो उठते हैं और अपने वाड़ों से समुद्र को सुखाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब वह उनकी दासता को, उनकी चरण वंदना करते हुए उनकी दासता को स्वीकार कर लेता है, अन्यथा वह उनकी किसी भी बात का उत्तर नहीं देता रहता है। इसलिए हे युधिष्ठिर, जब व्यक्ति के अंदर बल होता है, शक्ति होता है, तभी यह संसार उसकी पूजा करता है, अन्यथा उसके द्वारा किए गए क्षमाशीलता को यह संसार सम्मान नहीं देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सच पूछो तो बाण में ही विनय की ज्योति बसती है। विनय, क्षमाशीलता, अत्यंत विनीत भाव जो होता है, वह बाणों में ही उसकी ज्योति बसती है। जब व्यक्ति के अंदर पराक्रम होता है तभी उसकी विनय का महत्व होता है। उस व्यक्ति का संधि वचन आदरणीय होता है जिसमें विजय की शक्ति होती है। वह व्यक्ति जिसमें विजय करने की शक्ति होती है, जब वह संधि का प्रस्ताव रखता है तब उसकी संधि का आदर होता है, यह संसार उसे सम्मान देता है। अन्यथा यदि व्यक्ति स्वयं जब निर्बल होता है, हारने वाला रहता है, तब उसके द्वारा की गई संधि का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। उस व्यक्ति की सहनशीलता, क्षमा, दया को संसार पूजता है जिसके अंदर
शक्ति रूपी गर्व चमकता है। जिसके अंदर बल होता है, जिसके अंदर पराक्रम होता है, उस व्यक्ति की सहनशीलता को, क्षमा को, दया को यह संसार पूजता है। उसी व्यक्ति का इस संसार में सम्मान होता है जिसके अंदर शक्ति और पराक्रम होता है। जिस व्यक्ति के अंदर शक्ति नहीं होता, पराक्रम नहीं होता, उस व्यक्ति द्वारा की गई क्षमाशीलता का कोई भी औचित्य नहीं रह जाता, और ना ही यह संसार उसे पूजता है, और ना ही इस संसार में उसका सम्मान होता है। तो आपको शक्ति और क्षमा श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित यह कविता यह स्पष्ट करता है कि जब व्यक्ति के अंदर साहस होता है, पराक्रम होता है, बल होता है, तभी यह संसार उसकी पूजा करता है और उसके द्वारा की गई सहनशीलता को यह संसार सम्मान देता है। अन्यथा इस संसार में जो व्यक्ति निर्बल होता है, उसके द्वारा की गई क्षमाशीलता का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। उसके द्वारा की गई क्षमाशीलता को यह संसार महत्व नहीं देता है। तो आपके पाठ्यक्रम में शक्ति और क्षमा को भी सम्मिलित किया गया है। तो बच्चों, आपके यूनिट टेस्ट पाठ्यक्रम में मेधा पाठ्य पुस्तक से इन 2 पाठों को सम्मिलित किया गया है। आज की कक्षा में अपराजिता कहानी और शक्ति और क्षमा कविता के सार को स्पष्ट किया गया है। आपके यूनिट टेस्ट 2 की परीक्षा बहुवैकल्पिक परीक्षा होगी और उसमें प्रश्नों के विकल्प दिए रहेंगे। पाठ के से संबंधित प्रश्न होंगे और उस पर आधारित विकल्प होगा और आपको सही विकल्प का चयन करना होगा जिससे कि आप प्रश्नों के उत्तर भली भांति दे सके। आज की कक्षा में इन दोनों पाठों के सार को स्पष्ट किया गया है और उसके काठिन्य का निवारण किया गया। मुझे आशा है कि आपको ये दोनों पाठ पूर्ण रूप से समझ में आ गए होंगे और उस पर आधारित अब आप प्रश्नों के उत्तर सही से दे सकेंगे। बच्चों, अपनी अगली कक्षा में हम यूनिट टेस्ट पाठ्यक्रम के व्याकरण खंड को पूर्ण रूप से पढ़ेंगे और उसके काठिन्य का निवारण करेंगे। तो आज की कक्षा को अब मैं यही पूर्ण विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत।